आवाम का एक बड़ा हिस्सा इस कानून के साथ नहीं है। मुसलमानों को बेइख्तियार करने की एक साजिश है। नहीं, हम तो इसके खिलाफ हैं, इस कानून के खिलाफ हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। वक्फ बोर्ड को ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं रोक देना। जब कानून पास उन्होंने किया, वो कहते हैं कि ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा। वैसे भी हर जगह वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, वो अपने प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क गांधी का मुल्क है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, ये इनके एजेंडे के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। देखिए, देश में इस वक्त मुद्दा है वो वक्फ बिल को लेकर, हर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि विपक्षी दल इस बिल के खिलाफ है। वही जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इसको मुस्लिम विरोधी बिल बताया है और इसके साथ छेड़खानी करना, यानी कि मुसलमानों के जो मज़हब है उस पर यह हमला करने के बराबर है। वही यहाँ पर जो है विधानसभा के स्पीकर जो है अब्दुल रहीम रैतर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वारिस नेता है, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में है ही नहीं, लेकिन मेजॉरिटी पार्लियामेंट में भाजपा की और एनडीए की है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम जितना भी हो सके इस चीज़ का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। अब आने वाले समय में इस बिल को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी पूरे भारत देश में, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्या कुछ कहा अब्दुल रहीम रैतर और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने, आप इस रिपोर्ट में ज़रूर देखिए। मुसलमानों को ही आप दे दो ना मौका अपने ये जो उनके वक्त प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने का, ये उन्हीं पर छोड़ना चाहे तो वो किस तरह अपनी प्रॉपर्टी को करें, उसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी। लिहाजा मैं समझता हूँ ये राइट टू रिलीजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 25 में जो गारंटी किया गया है राइट टू रिलीजन, ये उसकी मुदाखलत है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत है, इसलिए ये अगर इसकी मुखालफत की है बहुत अच्छी एक बड़ी तादाद में पार्लियामेंट के मेंबर की एक बड़ी तादाद में, तो उनकी उससे तो आपको जाहिर है कि इसके साथ एक आवाम का एक बड़ा हिस्सा इस कानून के साथ नहीं है। नहीं, हम तो इसके खिलाफ हैं, इस कानून के खिलाफ हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। कानून तो पार्लियामेंट ने पास किया, हमारी असेंबली इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। माशवा ये कि हम अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, तो दलीलें सब पेश की जा रही हैं क्योंकि अब कानून पास उन्होंने किया, वो कहते हैं कि ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था। वैसे भी हर जगह वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, वो अपने प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, वो देखने उनको मौका दिया जाना चाहे था अपनी प्रॉपर्टी को खुद मैनेज करने का। अब बात है, मैं ये कहता हूँ कि ये बेजा मुदाखलत है मुस्लिम पर्सनल में, मैं इतना कहूँगा। ये फिर से मुसलमानों को तंग करने की, मुसलमानों को बेइख्तियार करने की एक साजिश है और इसमें मुझे उम्मीद है बीजेपी सरकार से तो मैं कोई उम्मीद नहीं। पिछले 10-11 साल से हम देख रहे हैं किस तरह मुसलमानों को लिंच किया जाता है, मस्जिदें तोड़ी जाती है, कब्रिस्तानों पे कब्जा करने की कोशिश की जाती है। मगर जो इस मुल्क का जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क गांधी का मुल्क है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, ये इनके एजेंडे के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि हमारा मुल्क म्यांमार की तरह बने या हमारे मुसलमानों के साथ वही हो जो कश्मीरी पंडित कहते हैं हमारे साथ कश्मीर में हुआ, और जिसके लिए हम लोग अभी भी शर्मिंदा है, जिसके लिए मुल्क के लोग अभी भी हमें ताना देते हैं, तो कल को अगर हमारे मुल्क के लोग तमाशा देखते रहेंगे और मुल्क को तितर बितर करने में कोई नहीं रोक सकता। जो इस वक्त बीजेपी की पॉलिसी है, मुल्क को तोड़ रहे हैं। ये तो अपनी सरकार चलाएंगे, चाहे और 5 साल चलाएं या ज्यादा चलाएं, मगर आखिरकार इनको भी जाना है। तो इसलिए मुल्क के लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। और ये जो ज्यादती हो रही है इस वक्त, वक्फ बोर्ड को ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए।